Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोले सब बोले. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा, जय प्रभुपदा. जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद. जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद. डिवाइन ग्रेस. ये श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की इस्कॉन फाउंडाचार्य शब्द होवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय. ओम विश्वपाद परमहंस परिविकाचार्य अष्टोत्तर अष्टहित डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तमिन की, श्री गौ निताय की, श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, ग्रंथराज श्री भागवतम की, ताई गौर प्रेमानंद। All glories from all devotees, all glories from all devotees, all glories from all devotees, all glory Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक संख्या 2 और 3। बोर्ड पे लिखा है 3 क्योंकि इसमें तात्पर्य है। इस अध्याय का नाम है शिव जी द्वारा की गई अस्तु का गान। तो सबसे पहले हम श्लोक संख्या 2 पढ़ लेते हैं। हर अच्छाय अधिस्तम प्राचीन ध्रुम केशाय दक्षिणाम प्रतीचिम वृक्क संगाय तुर्याम दृढ़ा से विभो। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि महाराजा विजताश्व ने संसार का पूर्वी भाग अपने भाई हर्यश्व को, दक्षिणी भाग ध्रुमकेश को, पश्चिमी भाग वृक्क को तथा उत्तरी भाग द्रविड़ को प्रदान किया। अब आएंगे श्लोक संख्या 3। अंतर्धाना गतिम सक्रात लब्ध्वा अंतर्धाना संगीतः अपत्य त्रयम् आधत्त शिखंडिन्याम सुसम्मतम् अंतर्धान गतिम सक्रात लब्ध्वा अंतर्धान संगीतः अपत्रयम् आधत्त शिखंडिन्याम सुसम्मतम् अंतर्धान गतिम सक्रात लब्ध्वा अंतर्धान संगीतः अपत्रयमाधत्त शिखंडिन्याम सुसम्मतम् अंतर्धान गतिम सक्रात लब्ध्वा अंतर्धान संगीतः अपत्रयमाधत्त शिखंडिनाम सुसम्मतम्।
माता जी अंतर्धान विलुप्त होने की गतिम शक्ति सक्रात इंद्र से लब्ध्वा पाकर अंतर्ध्यान अंतर्ध्यान संगीतः नाम पड़ा अपत्य संताने त्रयम 3 आधत्त उत्पन्न की शिखंडिन्याम अपनी पत्नी शिखंडिनी से सुसम्मतम सबों द्वारा अनुमत। अनुवाद होता है पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। पूर्व काल में महाराज विजित्वास ने स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करके उनसे अंतर्धान की पदवी प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था, जिससे उन्हें 3 उत्तम पुत्र प्राप्त थे। तात्पर्य, महाराज विजित्वास अंतर्धान नाम से विख्यात थे, जिसका अर्थ होता है विलुप्त होना। यह पदवी उन्हें इंद्र से प्राप्त हुई थी। यह उस समय की बात है जब इंद्र ने महाराजा पृथ्वी के घोड़े को यज्ञस्थल से चुरा लिया था। जब वह घोड़ा चुरा रहा था तो औरों के लिए तो वह अदृश्य था, किंतु महाराजा पृथ्वी के पुत्र विजित्वास ने उसे देख लिया था। यह जानते हुए कि इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा है, विजित्वास ने उस पर आक्रमण नहीं किया। इससे पता चलता है कि महाराज विजित्वास सही व्यक्तियों का सम्मान करते थे। यद्यपि इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा था, किंतु विजित्वास को ज्ञात था कि इंद्र कोई सामान चोर नहीं है, क्योंकि इंद्र एक महान शक्तिशाली देवता था और भगवान का सेवक था। अतः विजित्वास ने जानबूझकर उसे क्षमा कर दिया था, यद्यपि इंद्र गलत कार्य कर रहा था। इससे इंद्र विजित्वास पर परम प्रसन्न हुआ। देवताओं में इच्छानुसार प्रकट होने तथा छिपने की योग शक्ति पाई जाती है, और चूंकि इंद्र विजित्वास पर परम प्रसन्न था, अतः उसने उसे यह योग शक्ति प्रदान की। इस प्रकार विजित्वास अंतर्धान कहलाया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सब जो संडे को भक्त आए हुए हैं, हम सबका हृदय से स्वागत करते हैं। यह जो प्रसंग चल रहा है बहुत ही सुंदर प्रसंग है हम सब भक्तों के लिए। देखिए, यह उस समय का प्रसंग है जब महाराजा पृथु अपनी पत्नी के साथ जंगल में जाते हैं। उन्होंने पूरा राजपाट सबको सौंप करके, चारों बेटों को सौंप करके, और जंगल में चले गए। उनके साथ उनकी पत्नी भी गई। तो महाराजा पृथु
भगवान के साक्षात अवतार स्वयं भगवान है, लेकिन इस पृथ्वी पर आकर के इतना सुंदर शासन किया और एक आदर्श प्रस्तुत करके गए कि किस तरह से हमें प्रजा को सुख देना चाहिए, सुखी रखना चाहिए, बहुत सुंदर। और किस तरह से वो वानप्रस्थ लेते हैं और अपनी पत्नी अर्ची के साथ जंगल में चले जाते हैं। वहां जाकर के उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य समझाते हैं ये पिछले अध्याय में कि हमें अगर इस संसार में रहना है तो चातुर्वर्ण न्याय सिस्टम, जो 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम हैं, उसके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। हमें ब्रह्मचर्य जीवन का निर्वाह करना चाहिए। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जब हम आते हैं तो गृहस्थ आश्रम के जो नियम बताए गए हैं वैदिक शास्त्र में, उसके नियम का पालन करना चाहिए। फिर हमें गृहस्थ से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। ये 4 पद्धति ये बताई गई है। और महाराज पृथु इस तरह से वानप्रस्थ में जब प्रवेश करते हैं तो बताया गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब पति और पत्नी दोनों गए साथ में, ऐसा होना बहुत ही आवश्यक है। पत्नी को पति के सुख और दुख दोनों में क्या करना चाहिए, साथ देना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर ढंग से समझाया है कि भगवान श्री राम जब जंगल वनवास के लिए जाने लगे तो उनकी पत्नी सीता भी क्या हो गई, तैयार हो गई। भगवान राम ने बहुत समझाया कि नहीं नहीं, आप तो यहीं रहना है, क्योंकि वहाँ का जो मार्ग होता है बहुत कंटीला पथरीला, बड़ा कड़क भूमि होती है और आपके जो पाँव हैं वो बहुत कोमल हैं, तो वहाँ के चलने के लायक नहीं है, कांटे चुभेंगे। वो जंगल बड़ा खतरनाक होता है, वहाँ भालू शेर दुनिया भर का भगवान ने समझाया। लेकिन सीता जी ने कहा कि नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरा हाथ आपके हाथ में सौंपा है, तो जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगी, आपके सुख और दुख में मैं क्या करूंगी, साथ रहूंगी। ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि जब सुख में रहे तो पति के साथ रहें और जब विपत्ति आ जाए तो पति को छोड़ दें, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसी तरह से पति का भी कर्तव्य होता है। तो ये जो रिश्ते हैं भगवान राम ने आ करके स्वयं ये दिखाया कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, है ना। और इस तरह से आप सब कथा जानते हैं किस तरह से भगवान राम और सीता वन में रह करके साथ दिया था। क्या दूसरी घटना आती है यहाँ पे आज जो वर्तमान है अर्ची की। अर्ची भी इसी तरह से उनके साथ रही, महाराजा पृथु के साथ। उन्होंने बड़ी तपस्या की। आप समझे, फल कुछ दिन तक फल के साथ रहे, जल पी करके रहते थे। बाद में उन्होंने फल फूल जल छोड़ करके शिव वायु पे जीते हैं। और जैसे जैसे उनकी तपस्या आगे बढ़ती गई, उन्होंने अपने को जो है एकदम मन को एकाग्र करना शुरू कर दिया। क्योंकि यदि आपको भगवत धाम जाना है तो आपको मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। तभी संभव होगा जब आप मन को भगवान में लगाएंगे, भगवान के दर्शन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा श्रवण करने में, भगवान की सेवा में इस मन को क्या करेंगे, लगाएंगे। इसीलिए हमारे आचार्य एक गीत लिखते हैं कि भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। कि हे मन, हमें किसका भजन करना चाहिए, अभय चरण अरविंद रे। भगवान अभय, जो अभय प्रदान करने वाले अभय हैं, जिनका कमल चरण कमल, उनकी शरण हमको जाना चाहिए। तो इस तरह से महाराज पृथु ने दिखाया
उदाहरण देकर किस तरह से उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। किसकी आराधना में? कृष्ण के अलावा और कहीं उनका मन विचलित नहीं होता, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो मन की गुलाम होती हैं। मन को जो है वही भटकाती रहती हैं। तो मन को उन्होंने एकाग्र किया, इंद्रियों को, पूरी इंद्रियों को नियंत्रित किया, कंट्रोल किया। तो हमें भी यदि भगवान के चरण कमल तक पहुंचना है, उनके धाम जाना है, प्रभुपाद जी जो मैगजीन का बैक टू गॉड है, हम जिस धाम से आए उस धाम में हमको जाना है। तो उसके लिए अपनी इंद्रियों को हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना। भगवत गीता में भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। वो उदाहरण कौन बताएगा? एक कछुआ का उदाहरण देखिए। किसका उदाहरण दिया है? कछुआ जानते? कच्छप। आप राधा कुंड में जाएंगे तो बड़े बड़े कच्छप वहां दिखाई देते हैं। कितने लोग राधा कुंड गए हैं? जो नहीं गए हैं उनको जाना चाहिए। तो राधा कुंड में बड़े बड़े कछुए हैं। देखिए भगवान हम सबको समझाने के लिए कितना सुंदर उदाहरण दिया। ये जब गीता का ज्ञान दे रहे थे, कितनी 18 सेनाओं के बीच में भगवान जब गीता का ज्ञान दे रहे थे तो उन्हें कछुआ याद आ गया। कछुआ याद आ गया कि कछुए की मात। कछुआ क्यों याद आ गया? जानते हैं कि भगवान स्वयं क्या बने थे? कछुआ बने थे। कच्छप के अवतार भगवान आए थे। जब समुद्र मंथन कर रहे थे देवता और दानव मिल करके, तो जो मंदराचल पर्वत था उस समुद्र में नीचे जाने लगा, क्योंकि नीचे कोई बेस नहीं था। तो भगवान क्या किए? स्वयं आधार बन गए। तो सब जीव के आधार कौन है? कृष्ण ही है। तो मंदराचल के आधार कौन बने? स्वयं कृष्ण बने, एक कच्छप के रूप में कर। वहां पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कच्छप के रूप में जब अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया, तो उनके पीठ पर इस तरह से चर्निंग हो रही थी, क्योंकि बासुकी नाग लिपटे हुए थे। तो जो उनका मुख थे बासुकी नाग का, उधर जो थे दानव लोग थे, और जो पूंछ होती है उधर देवता लोग थे। इस तरह से चर्निंग कर रहे थे। इस तरह से पर्वत उनके पीठ पर चरण हो रहा था। बात सोचिए कि आपके पीठ पर 100 किलो का पत्थर ऐसे रगड़े था, अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। इतना विशाल पर्वत जब चर्निंग कर रहे थे तो प्रभुपाद बताते भगवान को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनके पीठ पर फूलों से सहला रहा। ऐसी लीला भगवान कर सकते हैं। आजकल के जो तथाकथित गुरु अपने आप को भगवान कहता है, तो उनके कहेंगे हम आपके पीठ पर जो है पत्थर रगड़ेंगे। भगवान कहना आसान है, लेकिन भगवान के गुणों को आत्मसात करना बहुत कठिन है। इसलिए हमें नकली भगवानों से क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। तो जिस तरह से कछुआ खतरा देखते ही अपने इंद्रियों को समेट लेता है, उसी प्रकार से हम जो भक्ति करते हैं, यदि हमारा लक्ष्य भगवान तक पहुंचना है, भगवान के चरण कमलों तक पहुंचना है, हमें अपने इंद्रियों को कछुए की भांति नियंत्रित समेटने की कला आनी चाहिए, है ना? ये भगवान ने उदाहरण दिया। क्योंकि जब तक हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम भगवान तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि लक्ष्य अगर भगवान का चरण कमल है, तो वहां तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बाधक क्या होती है? हमारी इंद्रियां होती हैं और मन होता है। इसीलिए पृथु महाराज क्या किए? अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया, और मुक्त आसन पर बैठ करके उन्होंने क्या किया? अपना शरीर छोड़ दिया। मैं वो संक्षेप बता रहा हूँ। उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, है ना, तब जो अर्ची थी उनकी पत्नी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो चिता वगैरह बनाई, है ना, और अपनी तपस्या से जो है अग्नि प्रज्वलित करके और स्वयं जो है उसमें क्या हो करके सती हो गई। देवताओं की जो
स्त्रियां थी, सब उस वर्षा की देख रही किस तरह से अर्ची जो है स्वयं अपने पति के साथ भगवत धाम प्रस्थान कर रही। ये है सिद्धांत। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए, ये जो आदर्श नारियां हैं इनसे में शिक्षा लेनी चाहिए। प्रभुपाद जी का और उदाहरण दिए हैं, वो विष्णु प्रिया की, चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी थी, क्या नाम उनका, विष्णु प्रिया है ना। जब विष्णु प्रिया 16 साल की थी जब शादी हुई थी, और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। तो इस युवावस्था में संन्यास लेना पत्नी के लिए बहुत पहाड़ जैसा गिरना है। लेकिन विष्णुप्रिया ने क्या किया, उन्होंने तपस्या की। उन्होंने, उनकी तपस्या क्या थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया, ठीक है ना। और अपने सामने वो चावल रख लेती थी। जब एक माला पूरा हो जाता था तब एक चावल निकाल करके अलग रख लेती थी। तो पूरे दिन भर जितना जप करती थी उतना चावल इकट्ठा करती थी और वो उतने ही चावल खाती थी, अर्थात जितना हरि नाम उतने प्रसाद लेती थी, चावल लेती। हम लोग क्या करते हैं, हरि नाम उतना नहीं लेते जितना प्रसाद पर टूटते हैं। कथा में उतनी भीड़ नहीं होती जितना प्रसादन से होती है ना। अब प्रसाद खूब लेते हैं, जम कर लेते हैं। लेकिन विष्णुप्रिया ने क्या आदर्श प्रस्तुत किया कि उतना ही खाना है जितना अपना खुराक लिया है। अपना खुराक क्या है, आत्मा खुराक क्या है, परमात्मा का नाम। जितना हमने अपने को खिलाया उतना ही इस शरीर को खिलाना है। देखा, खाना अपने को भी है और शरीर को है। हमारी गलतफहमी क्या है कि हम सोचते हैं कि जो हम प्रसाद पा रहे हैं ये हमारा भोजन है। वास्तव में ये हमारा भोजन नहीं है, ये किसका भोजन है, शरीर का भोजन। हमारा भोजन क्या है, मंगल आरती याद करके भगवान का दर्शन करना, ये हमारा भोजन है। भगवान का दर्शन करना, भगवान के नाम का बैठ करके जप करना, राइट, भागवत कथा सुनना, भगवान सेवा करना, ये हमारा आहार है। तो प्रभुपाद जी ने कैसा सिस्टम बनाया है कि 3:30 बजे उठ करके कथा तक 9 बजे तक कथा चलती, कथा तक पहले अपना भोजन करो, आत्मा का खुराक दो, अब फिर शरीर को खुराक देने के लिए महाप्रसाद गोविंदे करो। ये है, यही वैदिक सिस्टम है। तो प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर सिस्टम बनाया। हम फॉलो न करें, इस बात को न समझे कि ये किसकी कमी है, हमारी। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से ये समझाया गया कि भगवत धाम आप ब्रह्मचारी बन करके भी जा सकते हैं, राइट, गृहस्थ आश्रम में रह करके भी जा सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी महाराज गए, पति पत्नी और दोनों गए, क्यों, इस तरह से सिस्टम है। इस तरह से जाने के बाद ये आज के श्लोक आता है, तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि यह पदवी उन्हें इंद्र से प्राप्त हुई थी। क्योंकि जब विजितास को राजा बनाया गया तो पहले एक प्रथा थी, बेटे कितने भी क्यों न हो, लेकिन घर की चाबी किसको दी जाएगी, जो सबसे बड़ा होगा। ये सिद्धांत शुरू से चला आ रहा है। तो लायक हो नालायक हो नहीं दिखा जाता, बड़ा है तो इसको क्या करें, चाबी मिले, सही, राजा उसी को बनाया जाएगा। देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा किया। 5 पांडव थे, राइट, 5 पांडव में भगवान सबसे ज्यादा किसको प्रसन्न करते थे, कौन बताए, अर्जुन को। अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश भी दिया, क्योंकि 5 पांडव थे, लेकिन गीता का
उपदेश किसको दिया? अर्जुन को। और अर्जुन को ही अपनी बहन सुभद्रा से शादी भी कराई, राइट। अगर जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया, समझिए, पांचों पांडव जब विजयी हो गए, तो भगवान चाहते तो अपनी चाबी अपने सगे जीजाजी को दे देते, अर्जुन को राजा बनाते थे कि भैया हमारी बहल में आई, इसको राजा बनाएगी, सबसे प्रिय भी है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं किया, है ना, कि सबकी योग्यता अलग अलग। सिद्धांत भगवान ने यही सिस्टम किया कि जब राजा बनाने के किसको बनाया? युधिष्ठिर महाराज, कि आप भाइयों में क्या हो, सबसे बड़े भी हो और मैनेजमेंट स्किल है, मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। तो बहुत सिस्टम से उन्होंने इसको किया राजा। तो यही चीज जो है राजा होना चाहिए। यहाँ पे भी महाराजा पृथु ने क्या किया, जो अपना बड़ा बेटा था विजितास, है ना, उसको, तो ये भी बड़े दिमाग से काम किया कि अपना इससे आगे समझे कि संसार का जो पूर्वी भाग था अपने भाई हर्ष को दे दिया, दक्षिणी भाग धर्मकेश को दे दिया, पश्चिमी भाग वृक को तथा उत्तरी भाग द्रोण को प्रदान किया। चारों भाइयों को एक एक दिशा दे दी, कोई झगड़ा ही न रहे, है ना, कि सब अपना अपना चलाएं। ये कितनी बड़ी बात थी। जो विजित्वास है ना, तो यहाँ बताया गया है कि विजित प्रभुपाद जी किस तरह से फ्लैशबैक करते हैं पीछे की, बताया कि यह पदवी उन्हें इनसे प्राप्त हुई थी। यह उस समय की बात है जब इंद्र ने महाराज पृथ्वी के घोड़े को यज्ञ स्थल से चुरा लिया था। अब यहाँ एक दूसरी कथा प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ऐसा हुआ कि उनका नाम कैसे पड़ा, विजितास जो उनका नाम पड़ा कैसे पड़ा। तो और कथा इस प्रकार से बताया गया है, बहुत विस्तार में त्रिमुनि को समझा। उन्होंने कहा कि जब महाराजा पृथु ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया और उनकी इच्छा थी कि हम 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। कितने? 100 अश्वमेध यज्ञ। और इसके पहले ये 100 अश्वमेध किसने किया था? इंद्र ने। इसलिए उनका नाम शतक्रतु, 100 यज्ञ में किया। तो जब 99 यज्ञ हो गया तब सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही 100वां यज्ञ आरंभ किया, है ना, इंद्र घबरा गया। उसको ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या बड़ी खतरनाक वस्तु होती है ना। वो सोचा कि अगर इसके 100 पूरे हो जाएंगे तो मेरा सिंहासन चला जाएगा। कुर्सी की बड़ी चिंता रहती है। एक तो कुर्सी पाने की चिंता रहती है, और जब कुर्सी मिल गई तो बचाने की भी चिंता रहती है ना। और 100 यज्ञ तो पूरा कर लिया, है ना। और उनको इंद्र की कुर्सी मिल गई, है ना। पद, इंद्र एक पोस्ट है, पद होता है ना। जो उस कुर्सी बैठता है उसको इंद्र कहते हैं, ऐसा। और जब कुर्सी मिल गई, इंद्र की पदवी मिल गई, तो उसको बचाना भी जो है। जैसे ही पृथ्वी पर कोई 100 यज्ञ शुरू कर देता है तो उनका सिंहासन हिलने का डर रहता है। तो वो क्या है, उपद्रवी। इंद्र क्या किए, एक प्लान बनाया और उन्होंने एक वेश धारण किया। किसका? गेरुआ वस्त्र धारण कर, साधु वेश धारण किया। साधु वेश धारण करके बड़े चुपके से आया और जो घोड़ा बंधा था उसको चुरा करके ले जाने लगा आकाश मार्ग से। अत्रि मुनि देख लिए, अत्रि मुनि उन्होंने देख लिया। उन्होंने विजित्वास से बोला, हाँ, कि देखो तुम्हारे पिताजी तो यज्ञ में लगे हुए हैं और जो इंद्र है ना, एक घोड़ा चुरा के चला जा रहा है, इसको पकड़ो मारो। तो वो जो है दौड़ा, लेकिन जैसे ही साधु वेश में देखा, है ना, तो साधु वेश ऐसा वेश होता है, एक गेरुआ वस्त्र जो
लोग जो है उसको दंड नहीं देना चाहते, तो उसने भी क्या किया, कुछ किया नहीं, मारा नहीं, लेकिन पीछा किया। तो इंद्र ने क्या किया, अपना वो कपट वेश, पाखंड वाला जो वेश था छोड़ करके अदृश्य होकर चला गया। तो घोड़ा ला करके विजिता ने पुनः यथास्थान बांध दिया। ऐसा दृश्य है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं, ये जो कपट और पाखंड का जो वेश, साधु वेश की सूत्र प्राप्त ही इंद्र हैं। इंद्र ही ने ये प्रथा चालू की थी। जैसे रावण तो बाद में आया, त्रेता युग में आया। रावण सीता जी को हरण करने के लिए साधु वेश में आया, लेकिन वो तो बहुत बाद में आया। लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया था? इंद्र ने। प्रभुपाद जी ने ऐसा समझाया कि ये जो पाखंडी ड्रेस है, ठगने वाली जो वेश है, जो साधु वेश में वुमेन हंटर होते हैं, है ना, गलत काम करने वाले होते हैं, इसकी प्रथा किसने शुरू किया? इंद्र ने शुरू किया। ऐसा कपट वेश, पाखंड। तो इस कलयुग में ऐसे पाखंडी साधु बहुत मिलेंगे, है ना, जो कि गिरुआ वस्त्र पहन करके चिलम पीच रहे हैं, गांजा पीच रहे हैं, है ना, नशा कर रहे हैं, बम बम भोले, गिरुआ वस्त्र पहले हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा ली, जटा रखा लिया, है ना, और उसके बाद व्यभिचार भी कर रहे हैं स्त्रियों के साथ, रासलीला विचार से मुकुट लगा लेते हैं, बांसुरी बजाते हैं, मोर पंख लगा लिया, सोते कृष्ण हो गए। ऐसे हमें पाखंडियों से क्या करना चाहिए? सावधान होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने बड़ा क्लियर समझाया है। ऐसे में भी, इस प्रसंग में भी प्रभुपाद जी ने अच्छी तरह से समझाया है कि हमें ऐसे पाखंडियों से क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। इसका सूत्रपात किसने किया था? इंद्र ने किया था। इंद्र पर जब भी इंद्रासन पर कोई खतरा होता था, वो कोई न कोई चाल चलते थे। इंद्र ही वह व्यक्ति है जिसने गौतम ऋषि की नारी अहल्या के साथ भी क्या किया? व्यभिचार किया। इंद्र कितना गिरा हुआ आप समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष ऐसी चीज है कि देवताओं में जब रहती है तो इंसान में तो रहती रहती है। इसलिए हर इंसान, प्रभुपाद जी की लाइन में कोट कर सकता हूं, ठीक है, हर व्यक्ति में ईर्ष्या रहती रहती है। जान लीजिए, कोई यहां दूध का धुला नहीं है। अगर दूध के धुले होते इस पृथ्वी पर आते ही नहीं। हमारे अंदर भी क्या है? कमियां हैं। किसी में कम होती हैं और किसी में ज्यादा होती हैं, लेकिन होती सब में। प्रभुपाद लाइन के हर व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में ईर्ष्या और द्वेष और दोष देखने की प्रवृत्ति होती ही होती है। अब आप देखिए कैसी प्रवृत्ति है। आप सब अच्छा काम करो, राइट? कोई किसी से बात करता है, लेकिन गलती से एक गलत काम कर दिया, रोक कर पता चला इसने क्या कर दिया, पूरा दुनिया में फैला देंगे, राइट? पूरी दुनिया में फैला देंगे। अच्छाई, आप अच्छा काम करें कोई नहीं बताएगा, लेकिन एक गलत काम कर दिया पूरा तहलका मचा देंगे। तिल का ताड़ आपने चुटकी बजाई थी, कहीं वो ताली बजा रहा था, माने बात को बढ़ा चढ़ा करना, है ना, ऐसी हवा उड़ाएंगे, है ना। ये क्या है? दोष, द्वेष और ईर्ष्या। ईर्ष्या, द्वेष और दोष ऐसी चीज है जो हर इंसान में पाई जाती है। यहां तक कि जो छोटा बच्चा है 1 साल का, 6 महीने का, ये स्वतः उसके अंदर होता है। जैसे अगर जुड़वा बच्चा है या कोई दूसरा बच्चा है, एक ने उसका ले लिया, वो उसका एक बार छोटे बच्चे होते ना, उनकी मुट्ठी बड़ी मजबूत होती है। एक बार कोई खिलौना पकड़ा दो, वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि मेरा है। अगर आप ले लिया और रोना शुरू कर देगा, है ना, और उसको वापस नहीं कर। यह ऐसी नेचुरल प्रवृत्ति है ना, कि इंसान जमीन पर आते ही, कि जब तक वो माँ के गर्भ में रहता है ना, तब तक भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस नरक से हमको बाहर निकाले, बाहर निकल के मैं आपका भजन करूंगा। जैसे ही बाहर निकलता है, माया फंस जाता है। इस संसार में आते ही, है ना,
आप सब क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। वही जीवात्मा जो शरीर के अंदर होती है, सब उसको याद रहता है, प्रार्थना करता रहता है, भागवत सब बताया गया। लेकिन जैसी बाहर होता है सब क्या हो जाता है, भूल जाता है। फिर मम्मी जो पाठ पढ़ाएगी, अब बेटा पढ़ाना शुरू कर देता है। मम्मी कहेगी मैं तुम्हारी मम्मी हूं, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी नानी है, ये तुम्हारे नाना है, ये तुम्हारी मौसी है, ये तुम्हारी मौसा है। दुनिया भर का रिश्ता। जब तक घर में था न कोई किसी का मौसा, न नाना, न नानी नहीं। अच्छा ऐसे इस पृथ्वी पर आया, नाना नानी दादा दादी सब आ गए, इतने रिश्ते। और जबकि कोई किसी का रिश्ता नहीं है। शास्त्र ही कहता है कोई किसी का रिश्ता नहीं है। ये हमारी सच्चाई है। तो ये माया कितनी प्रबल है, इससे बचना कितना कठिन है। इसीलिए भगवान गीता में बताते हैं कि मम माया तरंत कैसे, दैवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्या, कि जो मेरी माया है बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है, इससे पार पाना कठिन है, लेकिन फिर भी आप पार पा सकते हैं। कैसा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ हरि नाम लेकर के देखो भगवान ने कितना आसान तरीका बना दिया कि आप इस माया से भी अपने आप को बचा सकते हैं हरिनाम लेकर के। तो प्रभुपाद जी ने इसी बात को समझाने के लिए बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया था। प्रभुपाद जी ने कहा है ये उसी प्रकार से है जैसे कोई मरीज एक डॉक्टर के घर जाता है, और ऐसे डॉक्टर घर जो कुत्ता पाल रखता है। तो जैसे ही घंटी दबाता है तो कुत्ता जो है पहले निकलता है, भौंकने लगता है, आदमी डर जाता है ना। इतने में जो कुत्ते का मालिक है वो आता है। अच्छा, वो देखता है कि पेशेंट है तो कहता है टॉमी कमान, ये मेरा आदमी है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो माया है वो कुत्ते के समान है। ये माया रूपी कुत्ता तो काटेगी, भौंकने के लिए दौड़ेगी है ना। लेकिन जब आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आप भगवान का नाम लेंगे तो भगवान जानते क्या कहते हैं डॉक्टर की तरह कि माया कमान, ये मेरा आदमी है। तो जिस प्रकार से कुत्ता दुम हिलाने लगता है, आपका पैर चाटने लगता है, उसी माया आपके साथ करेगी, दूर भागेगी। तो प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर हमें साधन दे के गए। आज प्रभुपाद जी ने की कृपा से पूरे दुनिया में कितने मंदिर पता, 650 केंद्र बन गए। सिर्फ 50 साल के अंदर इस्कॉन, इससे पूरे वर्ल्ड में हम लोग 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं। आप लोगों ने क्या चमत्कार किया कि 50 साल में 650 मंदिर बन गए। इन 650 मंदिर के माध्यम से पूरे दुनिया में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार चल रहा है। अभी 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज आई थी कि भी टोक्यो जापान में जापानी और चाइनीज वो लोग कुछ भी खा जाते हैं और कच्चा खा जाते हैं। छिपकली हो, कोकरोच पकड़ के खा जाते हैं। माय गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि वहां पे मंकी जूस, वहां पे से बंदर जो है ना बैठाए रखते हैं, कहते हैं आप किस मंकी का खून पीना है, तो कट कर देते हैं और पाइप लगे, जैसे आप नारियल पानी पीते हो मंकी जूस पीते हैं, है ना। वहां पे स्नैक्स जो सांप होते हैं ना, उस ग्लास में रखे रहते जार में, आपको कौन सांप खाना है, जो तेल जो खलता रहता है, जो सांप आप पसंद करेंगे वो चिमटे से पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ डाल देंगे खोलते तेल में, वो कड़क हो जाएगा, कट कट कर मसाला डाल के दे देंगे। ऐसी जगह पे इस्कॉन ने अपना गोविंदा रेस्टोरेंट खोल दिया। 2 दिन पहले हम लोग कल ही तो गए थे, जो हमारे XLG थे तंजीदर खन्ना साहब, उनसे मिलने के लिए गए थे। तो महाराज ने हम लोग बता रहे थे किस तरह से चाइना में और चीन और जापान में भी इस्कॉन के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। जहां ऐसे खाने वाले लोग, वहां पे हम बिना लहसुन प्याज का प्रसाद खिलाना आरंभ कर दिया। ये किसका चमत्कार है? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी प्रसाद के बल पर बड़े बड़े लोगों को क्या किया, भक्त बना दिया प्रसाद के बल पर।
इतना जो सरल साधन है, ये सरल साधन हम सबको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। अगर इतना सरल साधन हम नहीं अपना पाए तो हम पृथु महाराज की तरह तपस्या क्या करेंगे। तो इंद्र जो था वो घोड़ा चुरा करके वो ले जा रहा था, तो परिवार वो माना नहीं, क्योंकि किसी भी तरह से वो खलल डालना ही चाहता था, खलल डालना ही चाहता था, क्योंकि 100 अगर पूरा हो गया तो उसकी कुर्सी छिन जाएगी। इसलिए वो नहीं रुका, दूसरी बार फिर आया उसी साधु वेश में, है ना, फिर ले गया। अत्रि मुनि ने फिर बताया, फिर वो ललकारे, है ना, दौड़े, लेकिन वो मारते नहीं थे, है ना। तो चूंकि अस्त्र जीत लिया था, है ना, उसको छुड़ाया था, इसलिए उसका नाम विजितास्त्र रखा गया। तो जब ऐसे 3 बार हुआ, है ना, तब जो है उन्होंने कहा, जो पंडित लोग थे, है ना, विद्वान पंडित, आजकल के पंडित नहीं, उस समय के जो ब्राह्मण हुआ करते थे, शुद्ध ब्राह्मण हुआ करते थे, वो संस्कृत के परम विद्वान होते थे, भक्त होते थे, उच्चारण बड़ा शुद्ध करते थे, सामग्रियां बड़ी उत्तम होती थी, है ना, और मंत्र के द्वारा वो सब प्रज्वलित कर देते थे, अग्नि प्रज्वलित कर देते मंत्र के द्वारा। उनकी धोतियां आसमान में सूखती थी, आसमान सूखती थी। उनके अंदर क्या शक्ति होती थी, ब्राह्मण जो चाहते थे वो जाते, क्यों, उनके अंदर शक्ति थी। आजकल के ब्राह्मण शुद्ध नहीं, क्योंकि सब मांसाहारी होते गए, चाय पीते हैं, है ना, नशा करते हैं, है ना। तो ब्राह्मण को इन सब चीजों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम यज्ञ में इंद्र का उच्चारण करके और स्वाहा बोलेंगे, इंद्र से घोड़ा सहित माने इंद्र आकर के भस्म कर देंगे। क्या ताकत थी, है ना। अब इंद्र ने जो है, उन्होंने जब मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे ही इंद्र का नाम, क्योंकि मंत्र का वो लोग उच्चारण करना शुरू किए, तो बड़ा लंबा मंत्र होता था, और लास्ट की लाइन में इंद्र का जिसका नाम लेते हैं वो प्रकट हो जाता था। तो जब लास्ट लाइन आने वाली थी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहीं ये अनर्थ मत करो, है ना। इंद्र को नहीं मार सकते, क्योंकि इंद्र भी क्या है, भगवान कृष्ण का भक्त है और भगवान का प्रतिनिधि है। इंद्र का राजा भगवान ने ही बनाया है, जैसे यमराज को नर का राजा बनाया है, ऐसे इंद्र को भी सौंपा है, तो सेवा में लगा हुआ है। अच्छा, ब्रह्मा जी के समझाने पर फिर मंत्र रोक लिया गया। सोचने वाले, आजकल के ब्राह्मण है ही नहीं, तो इसीलिए उनकी यज्ञ का कोई फल नहीं मिलता, है ना। सही है कि नहीं सर। इसीलिए इस कलयुग में इस सारी जो यज्ञ है ना, एक बड़ा सुंदर श्लोक है, ज्ञान कांड, कर्म कांड, शकरे विषेण भांड। कर्म कांड जो होते हैं, कर्मकांडी होते हैं, है ना, जो कहते हैं कि आप रुद्राक्ष, इसका रुद्राभिषेक करा लो, है ना, तो एक और पाखंड फैलाते हैं, मंत्र करो, उससे कुछ नहीं होता, ये जान लीजिए। तो ज्ञान कांडी और कर्म कांडी ये जहर के घड़े के समान है। ज्ञान कांड, कर्म कांड, शकले विषेण भांड, ये जहर के बर्तन के समान है। इस कलयुग में एक ही है यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन, जो बहुत ही आसान, आप खुद सोचिए कितना आसान है। हमारे श्री प्रभुपाद जी कैसे इसका चमत्कार देखिए, सुनाता। प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए, कार्गो शिप से गए, मालवाहक जलदूत से। कितने रुपए लेके गए? 40 रुपए लेके गए। साथ में भगवत गीता, एक टंग, छाता, ये सब लेके गए सामान। वहां जाकर के 1 साल के अंदर चमत्कार किया। और 13 जुलाई 1966 को प्रभुपाद जी ने क्या किया? इस्कॉन की स्थापना कर दी 1966 न्यूयॉर्क सिटी में। आप सोचिए, एक व्यक्ति 40 रुपए लेके जाए और अमेरिका में इस्कॉन का नामकरण करे, है ना, और मंदिर बनवाया लॉस एंजलिस में,
और आज पूरे दुनिया में 650 मंदिर बना दिया। तो किस यज्ञ के बल पर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये यज्ञ का हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के बल पर प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। प्रभुपाद जी हरिनाम के द्वारा, प्रसाद के द्वारा, है ना, और ज्ञान के द्वारा, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, भागवतम, उपनिषद के ज्ञान के द्वारा पूरे पृथ्वी को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। इससे बड़ा कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। एक रशियन, कजाकिस्तान, जिनको हिंदी संस्कृत आती नहीं, चाइनीज भक्त, इसमें महाराज जी, गुरु महाराज जी बता रहे थे कि इसमें हजारों की संख्या में चाइनीज लोग भक्त बन गए, हजारों संख्या में। और चाइना गवर्नमेंट और इस्कॉन दोनों मिल करके चाइनीज लैंग्वेज में गीता भी आ गई। चीन की भाषा, दुनिया की सबसे कठिन भाषा क्या थी? चीन की, है ना। और चीन की भाषा में भगवत गीता क्या हो गई? पब्लिश्ड हो गई। चीनीज लोग कुछ नहीं समझते, लेकिन दो चीज समझते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र और प्रसाद। बाकी चीज समझ आए न समझ में आए, लेकिन लोग हरे कृष्ण महामंत्र, कभी जब आते हैं, कभी दिल्ली मंदिर में भी जब मायापुर फेस्टिवल होता है तो भक्त लोग आते हैं, तो यहाँ पे चाइनीज भक्त लोग आते हैं, आप उनसे मिले तो उनकी भाषा बड़ी दिक्कत है। एक ट्रांसलेटर था जिसको इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश से चाइनीज ट्रांसलेटर, बाकी कोई कुछ समझता नहीं, वो बस हरे कृष्णा करेंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र को जानते हैं, राइट टाइम प्रसाद जानते हैं। इतना दो चीज जानते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इन्हीं दो ज्ञान के बल पर इतना बड़ा सोसाइटी खोल दिया। हमारे प्रभुपाद कितने पावरफुल हैं जानते हैं? सिर्फ 3 दिन के लिए प्रभुपाद जी रूस गए थे। कहाँ गए थे? रशिया। उसके से 3-4 दिन के लिए, शायद 1971 में गए थे, 71 प्रभुपाद जी रशिया 71 गए थे, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान से युद्ध चल रहा था, और उसमें इंदिरा गांधी से मिलकर के प्रभुपाद जी वहां गए थे। वहां जब प्रभुपाद जी गए तो एक व्यक्ति को मिला, उसका नाम रखा था अनंत शेष दास। 3 दिन के अंदर वो आदमी प्रोफेसर था, जिसकी इंग्लिश और रशियन तो था ही, दोनों अच्छी थी। तो प्रभुपाद जी ने 3 दिन के अंदर उसको दीक्षा दे दी, उसको दीक्षा दे दी, है ना। नाम रखा अनंत शेष दास, और कहा कि तुम्हारी यही सेवा है। तो मुकुंद गोस्वामी कहे कि कुछ भक्त लोग कहे जो अमेरिकन ड्यूटी से कि यार तुम्हें सपोर्ट करेंगे, फंड पैसे से सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम्हारा काम है कि रशियन भाषा में गीता क्या करो, ट्रांसलेट करो और प्रचार करो। सोचने क्या डायमंड टच स्टोन कि प्रभुपाद जी ने एक वेद को टच कर लिया, और वही टॉक ऑफ टर्न, वही हमारा जो है इस्कॉन पूरे रशिया में आज जानते हैं 100 से ज्यादा, 200 से ज्यादा मंदिर छोटे बड़े बन गए हैं, लाखों की संख्या में भक्त बन गए, लाखों की संख्या में। सोचने वाली बात, कैसे इस चमत्कार। तो प्रभुपाद जी ने इसी हरि नाम संकीर्तन यज्ञ के प्रभाव से इतना बड़ा चमत्कार किया। यही जिम्मेदारी हम सब की बनती है। तो प्रभुपाद जी 108 मंदिर बना के गए, और उसके बाद जो मंदिर बनाए सारे प्रभुपाद जी के शिष्य मिल करके, हम लोग तो उनके नाती पोते हैं, सब मिल करके लगे हुए हैं। देखो प्रभुपाद जी भगवत गीता में भगवान एक बात कहते हैं, शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है? लक्षण जब बताते हैं भगवान कहते हैं शुद्ध भक्त का लक्षण है कि जो वो सोचता है हम पूरा करते, भगवान पूरा करते हैं। प्रभुपाद जी महान शुद्ध भक्त। प्रभुपाद जी का सपना था, क्या सपना था? कि एक विशाल मंदिर साउथ दिल्ली में बनना चाहिए। उसके बाद 11 मंदिर और हों छोटे छोटे दिल्ली राजधानी में। ये प्रभुपाद जी का सपना था, इच्छा थी, भगवान ने पूरा किया। लेकिन माध्यम किसको बनाया? गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को। किस तरह से सपने साकार होते हैं,
लेकिन इस सिद्धांत है कि सपना उसी का साकार होता है जो सपना देखता है। जो सपना ही नहीं देखेगा साकार कैसे करे। जब से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने प्रभुपाद जी को बोला था कि आप विदेश में जाकर के अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, तब से वो सपना देख रहे थे, तब से लगे हुए थे। लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है, जब भगवान चाहते हैं, तभी ऐसा संभव होता है। तो सारा सिस्टम से प्यार। और आज आपके सामने जंगल में मंगल, यहाँ जंगल था, आज मंगल आरती हो रही है। यही प्रभुपाद जी का चमत्कार है, यही वैष्णव का चमत्कार होता है। वास्तव में वैष्णव जो चमत्कार कर सकता है दूसरा कोई नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि आज के जमाने में, वर्तमान युग में 4 नियमों का पालन कराना ये आसान काम नहीं है। आप जान लीजिए, लोग जो है पूरी तरह से लिप्त हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर ढंग से व्यवस्था की, तो उसको क्या हो गया, सब नजर आ रहा है, चेहरे में सब मुस्कुराहट है, चमक है, क्योंकि हम भक्ति करें। तो हरे कृष्ण मामा इस तरह से जो है प्रभुपाद जी कहते हैं कि किस तरह से ये जो इंद्र है ना, वैष्णव कितना क्षमाशील, विजित्वास जो था वो क्षमाशील, साधु वेश को देख करके वो क्षमा करता था, सम्मान करता था कि देखो ये चुरा के ले जा रहा है, लेकिन इसका हमें सम्मान करें, क्योंकि कोई साधारण चोर नहीं है, बड़ा चोर है, राजा है ना। वास्तव में अहिल्या के साथ भी ऐसे हुआ था। जब इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण करके अहिल्या के पास आया, तो अहिल्या ने पहचान लिया। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अहिल्या ने पहचान लिया कि हमारे असली पति नहीं है, गौतम ऋषि नहीं है, ये क्या है, इंद्र है। लेकिन फिर भी उससे संबंध बनाया। क्यों? इसलिए कि राजा इंद्र, मैं इतनी खूबसूरत हूं कि राजा इंद्र हमसे संबंध बनाना चाहते हैं, इसमें जो संबंध बना लिया। और राइट टाइम जो है, जैसे वो भागने लगे चोर की तरह, उसी समय गौतम ऋषि आ गए, पकड़े गए, दोनों को श्राप दिया। तो इंद्र प्रभु को बताते कि तो शुरू से गलत काम करता रहा है ना, बाधाएं डालता रखा। यही नहीं, कितने इसी का प्रभुपाद संक्षेप में समझाया है अगले तात्पर्य में, इस भाग 1 में, कि किस तरह से अलग अलग कर, कि इसका यही लक्ष्य था कि किसी न किसी तरह से हमारी कुर्सी बची रहे, इंद्रासन बचा रहे। इंद्रासन के बचाले में वो कुछ भी कर सकता था जो इनके साथ कर रहा। कहने का तात्पर्य है कि हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में आ करके हमारी जो भक्ति होती है, ये तलवार पर चलने के समान है, बहुत आसान है कि आप जितने स्ट्रांगली आप भक्ति करना चाहते हैं, माया भी उतनी से खींचना चाहती है। तो माया और भक्त की एक कशमकश चलता रहता है। हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा, है ना, बहुत मजबूत, है ना, पक्का इरादा एकदम। जरा सा भी अगर हम ढीले हुए तो माया ताय झपटिया धरे। माया तो वहीं पर रहती है, जरा सा आप ढीले हुए वो क्या करती है, पकड़ लेती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो प्रभुपाद जी ने हमको सिस्टम दिया है, सुबह से लेकर के शाम तक का जो कार्यक्रम है, इसे हमें पूरा करना चाहिए। कि आप जान लीजिए, हम किसी भी आश्रम में हैं, हर आश्रम के लिए जरूरी है कि मंगल आरतियाँ हैं, 16 माला का जप करें, राइट, सब बैठकर प्रसाद पाए, कथा में अवश्य आए, और जो उनको सेवा दी जाए वो सेवा करें। अगर हम करते रहेंगे तो प्रभुपाद जी आश्वासन देते हैं कि ये काफी रहेगा। लेकिन इसके लिए जो नाम अपराध हैं, वैष्णव अपराध हैं, उनसे बचना चाहिए। देखो, प्रभुपाद जी ने भगवान स्वयं कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, चंडाल ही क्यों न हो, चंडाल व्यक्ति जो कुत्ते तक का मांस खा सकता है, चंडाल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मेरा नाम लेता है तो उसको हमें सम्मान देना चाहिए, आदर करना चाहिए। इसलिए हमें हर भक्त जो जब करता है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभुपाद जी के लिए समर्पित कर दिया है, उसको हमें आदर देना चाहिए।
बहुत आवश्यक है। सम्मान देना ही चाहिए। ये नहीं कि हमें सिर्फ सम्मान चाहिए, सम्मान देना चाहिए। सम्मान दोगे तो सम्मान स्वतः मिलेगा। अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा है। हमें मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, हमें अमानी ना मान देना, ये हमारा वैष्णव सिद्धांत है। हमें सबको सम्मान देना चाहिए। हमारे जो भक्त हैं, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे भक्त हैं, एक कम से कम चंडाल तो नहीं है। जब भगवान चंडाल तक के लिए सम्मान देने की बात करते हैं तो हमारे भक्त से चंडाल से भी क्या है, अच्छे हैं। इससे हमें सबको आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में पूरी तरह जीवन समर्पित करना आसान काम नहीं है। तो जिन्होंने जीवन को समर्पित कर दिया है उसकी हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये पहला अपराध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कांग्रेगेशन ड्यूटी है ना, बेचारे वो चाहते हैं कि मैं ज्वाइन करूं, लेकिन कितनी मुश्किलें होती है, ज्वाइन नहीं कर पाता। राइट। अब हजारों हजारों में से भगवान गीता में हम कहते हैं कोई एक मुश्किल से मेरी ओर आता है, और उन आए हुए में से कोई एक बिरला निकलता है जो तप से जान पाता है। तो इस संसार में भक्त बनना आसान नहीं है। जो भक्त बन जाए उसको हमें क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, उसका हमें केयर करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, हमारे इस्कॉन का नारा है ना, मोर ड्यूटीज हैप्पी ड्यूटीज। हमें खूब भक्त बनाना है और प्रसन्न रखना है। तो प्रसन्न कैसे रखें, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। जो हमारी इस्कॉन के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है कि हर भक्त को जो है प्रसन्न रखे। एक्सपर्ट होना चाहिए कि किस तरह से उनकी समस्याओं को, कि इस संसार में जैसे एक डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर कौन है, क्योंकि इस संसार में हम सब क्या हैं, भव रोगी हैं। जब इस्कॉन जैसे बड़े हॉस्पिटल में आ गए हैं, है ना, तो जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उसका कर्तव्य है वो धीरे धीरे इन रोगों को क्या करे, दूर करे। सबकी अलग अलग बीमारी होती है, तो जैसे बीमारी उसको ठीक करे, एक्सपर्ट होना चाहिए। प्रभुपाद जी इतना सुंदर सिस्टम बना दिया है। प्रभुपाद बोलते हैं कि इसी बात में कि जो है सात्विक है ना, कि जो वेश्यालय में रहता है, मदिरालय में रहता है, वो तामसिक स्थान होता है। जो शहर में रहता है वो रासिक स्थान होता है। जो मंदिर में रहता है वो सात्विक स्थान होता है। और हमारा जो प्रभुपाद है कि जो हमारे इस्कॉन का जो मंदिर है वो क्या है, वैकुंठ का वातावरण है। आदर प्रभा रखे, क्योंकि जहां कृष्ण है, जहां भगवान है, वहीं पे जहां कृष्ण वहीं पूरा वातावरण वृंदावन जैसा है। हर मंदिर जो है वैकुंठ जैसा है। तो ये पूरा वैकुंठ का जो वातावरण है किसको बनाना है, अपने को ही बनाना है। तो प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा वैकुंठ वातावरण हमको दे के गए हैं। ये हमारी इसमें होना चाहिए कि हम उस वातावरण को दूषित न करें। जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम का अगर हम कड़ाई से पालन करेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, और जो हमसे जुड़ेगा वो भी क्या रहेगा, सुखी रहेगा। तो बहुत ही आवश्यक है कि जियो और जीने दो। हमें खुद आनंद में रहना है और दूसरों को आनंद देना है। तो आनंद लेने के लिए आनंद के जो आगार हैं उनकी शरण में आना है। हमारा शुरुआत कब होता है, सुबह 4:30 बजे से। तो सुबह 4:30 बजे से आप आरंभ कर देंगे, आनंद के आगार भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे, दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो यही आनंद के जो घन है भगवान श्री कृष्ण, वो आपको आनंद में ही रखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो आज के इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि ये जो राजा विजिताश्व हैं इनको अंतर्धान नाम कैसे प्राप्त हुआ। तो इंद्र ने इनको अंतर्धान होने की विद्या प्रदान की। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अत्रि मुनि का आदेश था कि इंद्र का वध कर दो, क्योंकि घोड़े का अपहरण कर रहा है इंद्र, तो इंद्र का वध कर देना चाहिए और घोड़े को छीन लो। तो घोड़े को तो जीत लिया लेकिन इंद्र का वध नहीं किया।
तो प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत बड़ा गुण था विजिताश्व का। तो विजिताश्व भी नाम पड़ा इसलिए कि घोड़े को उन्होंने जीता, घोड़े को जीत करके ले आए, तो विजिताश्व भी नाम पड़ा। इंद्र को उन्होंने पराजित करके घोड़े को जीत लिया, घोड़े को प्राप्त कर लिया। और इंद्र को नहीं मारा, इंद्र का नहीं वध किया, तो कुछ उनकी भावुकता थी, आउट ऑफ सेंटीमेंट, प्रभुपाद की भावुकता थी उनकी कि भाई इंद्र जो है भगवान से काफी जुड़ा हुआ है। लेकिन वो जो भावुकता थी वो एक सही दिशा में वो सिद्ध हो गई आगे चल करके। अत्रि मुनि का आदेश था कि इंद्र का वध कर दो, और पृथु महाराज ने भी देखा कि भावुकता के कारण मेरा पुत्र इंद्र का वध नहीं कर रहा है, तो मैं इंद्र का वध किए देता हूं, क्योंकि यज्ञ में विघ्न डाल रहा है और यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तो पृथु महाराज ने अपना धनुष बाण उठाया कि मैं इंद्र का वध कर देता हूं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं नहीं, आप तो यजमान हैं, आपके लिए उचित नहीं है कि आप किसी का वध करें, आप तो यज्ञ में दीक्षित हैं। तो हम इंद्र का जो है, इंद्र को अग्नि में आहुति डाल देते, इंद्र की ही आहुति डाल देंगे मंत्र के द्वारा, तो इंद्र को अग्निकुंड में ही हम डाल देते हैं। तो उसके बाद फिर जब ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा और इंद्र हवन कुंड में आने वाले थे, तो उस समय फिर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये उचित नहीं है, क्योंकि ये भगवान का प्रतिनिधि है इंद्र, और जिसकी पूजा आप कर रहे हैं इस यज्ञ में, उसका आप वध नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने सुझाव दिया कि आप यज्ञ ही बंद कर दीजिए, सबसे अच्छा यही क्या, यज्ञ ही बंद कर दीजिए। तो जो विजिताश्व का जो भावुकता थी वो एक दिशा से, एक प्रकार से वो सही सिद्ध हो गई कि अत्रि मुनि कह रहे थे कि इंद्र का वध कर दो, लेकिन वो भी सही नहीं था। और पृथु महाराज भी इंद्र का वध करना चाहते थे, वो भी सही नहीं था। ब्राह्मण भी इंद्र का वध करना चाहते, अंत में फिर यज्ञ ही बंद कर दिया। तो वो जो है प्रभुपाद ये गुण बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भावुकता में आकर के आदेश का पालन नहीं करता है, लेकिन वो उसकी भावुकता कभी कभी उस सही दिशा में सिद्ध हो जाती है। तो यह अंतर्धान होने की जो कला है ये इंद्र के द्वारा इनको प्राप्त हुई, और विजिताश्व नाम भी इनको इंद्र के द्वारा उन्होंने घोड़े को जीता। तो दोनों जो नाम है इनको प्राप्त हुए इंद्र के कारण ही प्राप्त हुए। काम कर। हाँ, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। बहुत अच्छा प्रवचन बोले प्रवचन। पनिशमेंट दिया जाता है लेकिन कुछ समय के लिए, उसका फिर आ जाते हैं। जैसे गौतम ऋषि के उसमें भी उनको पनिशमेंट दिया गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर हो जाता है। पनिशमेंट तो दिया जाता है, उनको दिया गया, लेकिन आदत से मजबूर थे, लेकिन उन्होंने काम किया। और कोई प्रश्न? शास्त्र भी वही इंद्र अभी भी हैं, अभी भी स्वर्ग के राजा वही इंद्र ही हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की